हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका इसका मान निकालना है? साइन A कॉस A का, और दूसरा क्वेश्चन में पहला का दूसरा में साइन C और कॉस C का। एक बात का याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो निकालना होगा यानी कि अनुपात निकालना होगा, अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे किसी का मान निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। फिर इसका कुछ नाम दे देंगे A, B और C। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसका B समकोण है, तो B क्या हो जाएगा? समकोण। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ भी लिख लेंगे और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो भी भुजाएं अगर नहीं दी होगी तो उस भुजा को हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? AC बराबर नहीं दिया हुआ है, तो AC बराबर फार्मूला क्या बताए थे? AC बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान बैठा देंगे तो आ जाएगा AC बराबर। AB बराबर क्या दिया हुआ है? 24। AB स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। BC बराबर क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 7 का स्क्वायर 49। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। और ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 25। यानी कि AC का मान क्या आ गया? 25। अब तीनों भुजाएं निकल चुका है, तीनों भुजाएं हम लोगों को पता है, तो हम लोग अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन A और कॉस A का मान निकालने के लिए। तो साइन A बराबर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे फार्मूला? P/H। तो P का मान हमको पता है। P का मान क्या है? तो देख लीजिए, थीटा यहाँ पे है यानी कि एंगल A है, एंगल A लिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? P इसके सामने वाला यानी कि ये वाला 7, तो 7 हो जाएगा। H सबके लिए यही होता है, तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। अब कॉस A का मान निकालना है। कॉस A बराबर फार्मूला क्या होता है? B/H। तो B क्या हो जाएगा? एंगल से जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है B, तो B बराबर कितना है? 24 और H कितना है? 25, तो 24/25। फिर दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है पहला का दूसरा, इसमें क्या निकालना है हमको? साइन C और कॉस C का। तो साइन C फार्मूला तो वही हो जाएगा P/H, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। यहाँ पे एंगल A था, यहाँ पे एंगल C है, तो अब क्या हो जाएगा? अब C के जो सामने वाला होगा, C के जो सामने वाला वो हो जाएगा P। तो C के सामने क्या है? AB। तो AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 हो जाएगा। और H सेम ही होता है तो 25 है, H तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे कॉस C का। कॉस C बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है B/H, और कॉस C के लिए, एंगल C के लिए B क्या हो जाएगा? C से जुड़ा हुआ ये लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा, तो यानी कि 7 और बटे 25। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अच्छे से क्या दिया हुआ है। आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो 8.13 का आकृति दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और इसका दो भुजाएं दिया हुआ है, तो इसका यूज करके आपको क्या निकालना है? tan P - cot R का मान। तो जब भी रेशियो का यूज होगा, तो हम क्या बोले हुए थे पिछली वीडियो में कि पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या था? जो भी दिया रहेगा वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे।
तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं दिया हुआ है। तो तीसरा स्टेप क्या था, जो भुजाएं नहीं दिया रहेगा वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो तीसरा भुजा यानी कि क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्यू आर को निकाल लेंगे। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो लंबी भुजा है इसका स्क्वायर करके हम लोग इसका स्क्वायर घटा देंगे तो क्यू आर बराबर निकल जाएगा। तो क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसका मान रख देंगे, पी आर बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 कितना का स्क्वायर होता है 5 का, तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि हमारा क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो हम लोग पहले tan p का मान निकालेंगे, फिर कॉट आर का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, tan p के मान से कॉट आर का मान घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। tan p बराबर क्या होता है p बाई बी, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, p है, तो p के जो सामने वाला होगा वो हो जाएगा p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो ये वाला हो जाएगा p। तो क्या p कितना दिया हुआ है 5, और b क्या होगा, p से जो जुड़ा हुआ होगा वो हो जाएगा b यानी कि 12, यानी कि tan p बराबर क्या आ गया 5/12। अब हमको निकालना है कॉट r, तो कॉट r बराबर क्या हो जाएगा b बटे p। अब हमारा एंगल है r, तो अब जो r के सामने है वो हो जाएगा p, और r से जो जुड़ा हुआ होगा वो होगा b। तो ये b क्या हो जाएगा, r से जुड़ा हुआ ये है तो 5 सेंटीमीटर, और p क्या हो जाएगा r के सामने वाला यानी कि ये वाला 12, तो 5/12। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r, tan p का मान कितना आया है 5/12, तो 5/12 लिख लेंगे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर कॉट आर का मान कितना आया है, इसका भी 5/12 आया है। 5/12 प्लस में है, 5/12 माइनस में है, दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आया 0। ये रहा आपका आंसर। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए, वही बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, कॉस a और tan a का, तो रेशियो निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नाम क्या यूज किया हुआ है, ए, तो ABC नाम दे देंगे, A B C, और B क्या है, B समकोण है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी मान दिया रहेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, साइन A बराबर दिया हुआ है कितना 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि 3 जो दिया हुआ है ये क्या है P। तो P क्या हो जाएगा, A के लिए P क्या हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना दिया हुआ है 3, और H कितना दिया हुआ है 4, और B नहीं दिया हुआ है, तो B हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 3, और AC बराबर दिया हुआ है 4, और AB बराबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा AC² घटे BC², यानी कि रूट के अंदर AC² में से हम लोग BC² को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा AB। तो चलिए इसका मान रख दीजिए। AC बराबर कितना है, AC बराबर 4 दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस। BC बराबर कितना है 3,
BC स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। कितना आ जाएगा? 16 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग 7 आ जाएगा। और 7 किसी का वर्ग नहीं होता है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यानी कि AB का मान √7 ही रह जाएगा। अब हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात क्या निकालना है? cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A निकाल लेंगे। cos A बराबर क्या होता है? B/H। तो B कितना है? B दिया हुआ है A के लिए, एंगल A के लिए B क्या हो जाएगा? √7। और H कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि cos A बराबर क्या आ गया? √7/4। अब निकालना है tan A का मान। tan A बराबर क्या हो जाएगा? P/B। P कितना है? एंगल A के सामने वाला P तो 3 और B कितना है? √7 तो √7। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या दिया हुआ है? यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो क्या निकालना है? sin A और sec A का मान निकालना है, यानी कि अनुपात है, अनुपात ही निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एंगल A दिया हुआ है तो नाम दे देंगे इसका ABC, और यहाँ पे समकोण है तो समकोण का साइन लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है? जो दिया रहेगा वो लिख लेना है। तो दिया हुआ कितना है? 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 15 cot A बराबर 8। अब देखिए 15 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुना में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। और cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/P। यानी कि अब हम लोग B और P लिख सकते हैं। कैसे? देखिए एंगल A है तो A के जो सामने वाला होता है वो हो जाता है P। तो A के सामने क्या है? BC। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पे? P 15। और A से जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है B। तो B कितना है? 8। तो लिख लीजिए अब कितना? AB बराबर आ गया 8 और BC बराबर 15, और AC हमको नहीं पता है। तो फिर हम क्या करेंगे? पहले AC को निकाल लेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसमें इसका मान रख देंगे। AB बराबर कितना है? 8। तो 8 AB स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए। BC बराबर कितना दिया हुआ? 15। BC स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। प्लस है तो प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 और 22 6 28, यानी कि 289 हो जाएगा। ये हो जाएगा 289। फिर इसको 289 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो यानी कि हमारा AC आ गया 17। तो यहाँ पे लिख लेंगे 17। अब जो भी निकालना होगा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालना है साइन A। साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P का मान दिया हुआ है कितना? 15 और H कितना आ गया? 17, यानी कि साइन A बराबर क्या आ गया हमारा? 15/17। फिर अब निकलना है सेक A। तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा? H/B। H बराबर कितना है? 17 और B बराबर कितना है? 8। तो ये हमारा रहा क्या? साइन A और सेक A का मान। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्या दिया हुआ है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, यानी कि निकालिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि पता है आप लोगों को त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। और जब भी कोई रेशियो निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर इसका नाम दे देंगे ABC। ठीक है, यहाँ पे समकोण है तो समकोण लगा देंगे। और फिर थीटा ले लेंगे। थीटा आप लोग यहाँ पे ले सकते हो या फिर यहाँ पे ले सकते हो, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं थीटा। ठीक है, फिर करना क्या है? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है आपका कितना? 13/12।
और सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बटे बी, यानी कि एच के जो सामने है वो एच का मान हो जाएगा। तो एच कितना है, ए सी जो लंबी वाली भुजा होती है वो होती है एच, तो 13 हो जाएगा। और बी कितना दिया हुआ है 12, तो थीटा से जो जुड़ा हुआ होता है यानी एंगल से जो जुड़ा हुआ होता है वो बी का मान होता है, वो बी होता है। तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 12, ठीक है। और बी सी का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि लंब का मान नहीं दिया हुआ है पी का। तो थीटा के जो सामने वाला होता है ना ये पी होता है, इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ए सी बराबर दिया हुआ है 13, तो 13 लिख लेंगे। बी सी बराबर नहीं दिया हुआ है तो इसको निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर घटे ए बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला में कोई कन्फ्यूजन है तो इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट वाला एक वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो अब चलिए बनाते हैं। ए सी बराबर कितना दिया आपका 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। ए बी बराबर दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 25, और 25 जब रूट के बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 5, यानी कि आपका बी सी यानी कि पी कितना आ गया 5, तो इसको लिख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक थीटा के अलावा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब आपको निकालना है। तो सबको निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पी बटे एच, पी का मान है 5, एच का मान है 13, तो 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है बी बटे एच, बी का मान है 12 और एच का मान कितना है 13, तो 12/13 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या पी बटे बी, ठीक है। तो पी का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 12, तो 5/12। इसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है एच बटे बी, और एच का मान कितना है 13, तो 13 लिख देंगे एच के सामने। पी बराबर 12, तो 13/12। और कॉस का उल्टा होता है सेक, लेकिन सेक थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। अब आएंगे कॉट टेन पे, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटे पी, और बी का मान कितना दिया हुआ है 12 और पी का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 12/5, ठीक है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, न्यून कोण वह होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो ये और ये जो होता है न्यून कोण होता है और ये होता है समकोण, ठीक है। तो यहाँ पे ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे और इसको सी, ठीक है। ये दोनों न्यून कोण है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बी बटे एच, तो यहाँ पे बी क्या है कॉस एंगल ए के लिए, अगर एंगल यहाँ लेंगे तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे दे देंगे ए सी, और एच क्या हो जाएगा सबसे लंबी वाली भुजा ए बी, ठीक है। उसके बाद अब हमको निकालना है कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेम रहेगा बी बटे एच। अब एंगल चेंज हो गया इसका, अब एंगल पहले यहाँ था, अब एंगल इसका यहाँ हो गया, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा बी सी,
बटे एच क्या होगा, एच वही सबसे लंबी वाली भुजा ए सी ए बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो लिख लेंगे प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी, दोनों का मान रख देंगे। कॉस ए बराबर कितना आया है, ए सी बटे ए बी, बराबर कॉस बी का मान बी सी बटे ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचा, ए सी बटे बी सी। और जब ए सी बटे बी सी आएगा, ए सी बराबर बी सी प्रूव हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि जब ए सी बराबर बी सी आ गया तो कोण ए बराबर भी कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था तो लिख देंगे प्रूव्ड। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो क्या निकालना, पहले में निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान, और दूसरा क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। फिर इसका कुछ नाम दे देंगे ए बी और सी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो लिख लेंगे इसको कॉट थीटा बराबर 7/8। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी, यानी कि बी के जो सामने है वो हो जाएगा बी का मान और पी के जो सामने है वो हो जाएगा पी का मान। तो बी बराबर कितना है, 7। तो बी इसमें क्या होगा, थीटा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं या फिर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। तो बी कौन सा हो जाएगा, थीटा यानी एंगल से जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है बी का मान। तो एंगल से ये लाइन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बी, और बी कितना दिया हुआ है 7, तो बी हो जाएगा 7। फिर उसके बाद पी के जो सामने है वो हो जाएगा पी का मान। तो पी कौन सा हो जाएगा, थीटा के जो सामने वाला होता है वो होता है पी का मान, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी का मान। पी कितना दिया हुआ है 8, तो पी हो जाएगा 8। और ए सी बराबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि एच का मान नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 7 और बी सी बराबर दिया हुआ है 8 और ए सी बराबर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए बी का मान दिया हुआ है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, जोड़ है तो जोड़। बी सी का मान दिया हुआ 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 का 3 और 6 4 10 और 1 11, यानी कि √113। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, √113। अब तीनों का मान निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटेगा, a + b इंटू a - b। और फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b बराबर फार्मूला होता है बराबर a² - b²। तो हम लोग इसी फार्मूला पे तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे sin थीटा है तो sin थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे भी a + b इंटू a - b, ये भी उसी पे टूटेगा। तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे cos थीटा है तो cos थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और cos 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टैन थीटा। और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, हो गया टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, तो इसका टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी। अब आपको पी भी पता है और बी भी पता है, तो क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान है आपका पी का मान दिया हुआ है ये इसके सामने वाला यानी कि 8, और बी का मान कितना है 7, ठीक है। और यहाँ टैन स्क्वायर था तो दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, क्या आ जाएगा 8 8 64 और 7 7 49। ये निकल गया आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि 7वां का पहला क्वेश्चन। 7वां का दूसरा क्वेश्चन में निकालना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान आपका दिया हुआ था 7/8। यहाँ कॉट स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 7 49 8 8 64। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि क्वेश्चन में आपको इतना 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है और आपको जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है तो त्रिभुज का हम लोग ABC नाम देंगे, ABC, ठीक है। यहाँ B समकोण है और उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 3 cot A बराबर 4, ठीक है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है तो ये इधर गुना में दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब गुना में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 को उस पार ले जाएंगे। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे P, यानी कि B के जो सामने वाला है वो B का मान हो जाएगा और P के जो सामने वाला है वो P का मान हो जाएगा। तो B बराबर कितना है 4 हो जाएगा। एंगल यहाँ पे A है तो A के सामने वाला P होगा और A से जो जुड़ा हुआ लाइन होगा वो हो जाएगा B। तो यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका B और एंगल के सामने वाला यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका P। तो P कितना दिया हुआ है 3, तो P हो जाएगा 3, ठीक है। और AC बराबर यानी कि H बराबर नहीं दिया हुआ है तो उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, AB बराबर दिया हुआ है 4 और BC बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है। AC बराबर नहीं दिया हुआ है तो उसको निकाल लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB बराबर दिया हुआ है कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5, यानी ये वाला भुजा क्या आ गया आपका 5। अब आपको प्रूफ करना है कितना, इतना बराबर इतना, ठीक है। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का, इस साइड का LHS, ये कितना दिया हुआ है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A। आपको फार्मूला पता है 1 है तो 1 देंगे। टेन A का फार्मूला क्या होता है P बटे B, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, टेन का फार्मूला P बटे B, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 है तो 1 माइनस P का मान कितना है आपका, P का मान एंगल के सामने वाला 3 है तो 3, और B का मान कितना है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा है तो बटा। अब इसी प्रकार नीचे भी 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, P का मान आपका है 3 और B का मान कितना है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
अब इसको बटा बटा जोड़ कर दे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, बट्टा है तो बट्टा, फिर एक का एक ही होगा, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ बट्टा बट्टा जोड़ कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 1 से 16 मरतबे में कटेगा तो इसलिए 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, बट्टा है तो बट्टा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान के चलेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, फिर 1 16 मरतबे में कटेगा, 1 से 16 मरतबे में कटेगा तो 16 एकम 16 प्लस 9 है तो 9। ठीक है, यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16 में से 9 गया तो ये 7 और नीचे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 7/25, यानी कि आपका LHS बराबर कितना आया 7/25। अगर RHS बराबर भी इतना आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, यानी कि इतना बराबर इतना है। तो अब RHS ले लेंगे, RHS बराबर क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का फॉर्मूला क्या होता है P/H माइनस cos का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मान रख दीजिए, B का मान कितना है, B का मान 4 है और P का मान कितना है 3, तो 3 ले लेंगे, P का मान कितना है, H का मान कितना है 5, तो 5 ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, P का मान कितना है, P का मान एंगल के सामने वाला 3 और H का मान कितना है 5, तो 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 25 और 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 एकम 16, माइनस है तो माइनस, 9 एकम 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/25, यानी कि LHS जितना आया था उतना ही हमारा RHS आया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिख दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको tan A का वैल्यू दिया हुआ है और जिसका कोण B समकोण है। तो ये पहले क्वेश्चन में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरे क्वेश्चन में cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ABC, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ B समकोण है तो B समकोण की जगह पे लिख दिए और इसका समकोण का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका tan A का वैल्यू दिया हुआ है तो tan A बराबर लिख देंगे 1/√3, और tan A बराबर फार्मूला क्या होता है P/B। तो P के जो सामने वाला मान है वो हो जाएगा P का मान, और B के जो सामने वाला मान है वो हो जाएगा B का मान। तो देखिए यहाँ tan A है तो एंगल A के लिए P क्या हो जाएगा A के सामने वाला, तो ये यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार B क्या हो जाएगा जो एंगल से जुड़ा हुआ है, तो एंगल से जुड़ा हुआ क्या है AB, तो ये हो जाएगा आपका B। और AC नहीं दिया हुआ है यानी कि कर्व नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, AB बराबर कितना है √3 और BC बराबर 1। फिर AC नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकालेंगे, तो AC बराबर फार्मूला क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर आपका यहाँ पे √3
तो √3 का स्क्वायर प्लस BC बराबर है 1, तो 1 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर रूट के अंदर 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2। ये आपका निकल गया h। ठीक है। उसके बाद पहले क्वेश्चन में निकालना है क्या, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, तो उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में निकालना है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। पहले का निकालेंगे। पहले sin A बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कौन कौन वैल्यू यूज हुआ है उसको हम लोग निकाल लेंगे ताकि निकालने में सुविधा हो। sin A cos C और cos A × sin C, यानी कि sin A sin C और cos A और cos C का वैल्यू निकालेंगे। फिर उसका मान इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे है sin A बराबर फार्मूला क्या होता है P/H। P कितना है, एंगल A के सामने वाला 1, और H कितना है 2, तो 1/2। इसी प्रकार sin C बराबर फार्मूला सेम ही रहेगा P/H। अब एंगल C है तो C के सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका P, यानी कि √3। अब बटा कर्ण क्या है, यानी कि H आपका यहाँ पे है 2, तो H के सामने हो जाएगा 2। ठीक है। इसी प्रकार cos A और cos C का मान निकालेंगे। cos A बराबर फार्मूला B/H। B क्या है, एंगल A है, A के लिए B क्या हो जाएगा, ये वाला A से जुड़ा हुआ, एंगल A से जुड़ा हुआ √3, और H क्या हो जाएगा, सबसे लंबी वाली भुजा यानी कि 2। इसी प्रकार cos C बराबर क्या हो जाएगा, cos C बराबर, अब एंगल C है तो इसके लिए B क्या हो जाएगा, C से जुड़ा हुआ यानी कि 1, फार्मूला सेम रहेगा। तो B का वैल्यू C के लिए हो जाएगा 1, और H क्या होगा, हमेशा सबसे लंबी वाली भुजा यानी कि 2 है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निकालेंगे, 9वां का पहला का मान। sin A क्या दिया हुआ है, sin A × cos C प्लस cos A × sin C। ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे। sin A बराबर कितना आया है, sin A बराबर 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुना का साइन है, गुना करेंगे। तो cos C बराबर क्या है, cos C बराबर भी 1/2 ही है, प्लस है तो प्लस। फिर cos A बराबर कितना आया है, √3/2। फिर क्या है, उसके बाद cos A sin C। अब sin C बराबर कितना है, √3/2, तो इसको भी लिख देंगे √3/2। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इसको बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो 1 के 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 एक मरतबा में आया, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, यानी कि 1 + 3 4/4, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 8। यानी कि 9वें के पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1। अब 9वां का दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है। तो cos A का वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 लिख देंगे। कुछ नहीं है, मतलब गुना का साइन देंगे। cos C बराबर क्या है, 1/2, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस। फिर sin A का वैल्यू क्या है, sin A का वैल्यू है 1/2, और sin, उसके बाद क्या है sin C, तो sin C का वैल्यू क्या है, √3/2 गुने √3/2। अब इसको गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये था आपका
एक्सरसाइज 8.1 का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और उसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसमें क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। पी क्यू आर, और जिसका क्यू समकोण है तो ये यहाँ पे समकोण होता है तो यहाँ पे क्यू लिख दिए। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25। ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा इस प्लस, ये प्लस क्यू आर है तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसमें भी सेंटीमीटर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है मान। एक फार्मूला होता है क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान लिख देंगे। क्या हो जाएगा, पी आर, फार्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पी आर बराबर कितना दिया हुआ, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। क्यू आर बराबर नहीं दिया हुआ है तो इसको क्यू आर ही रहने देंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है तो यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह पे 25 है तो 25, बी की जगह पे क्यू आर है तो क्यू आर। फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर में है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, माइनस है तो माइनस, 2 को 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, क्यू आर है तो 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 है तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर। इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर है। अगर हम इसको, ये प्लस में क्यू आर है उस तरफ, अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में क्यू आर हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा, तो ये दोनों यहाँ इधर आने के बाद भी कट जाएगा, तो हम लोग यहीं पे इसको काट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 625 क्या करेंगे, ये इस नंबर वाले को इस तरफ ले आएंगे और ये जो क्यू आर वाला टर्म है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो 625 ये प्लस में है 25 तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में 50 क्यू आर था, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 625 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 600 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600, और ये इधर गुना में था इसको इस तरफ लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा 50, ये कट जाएगा, आ जाएगा 12, यानी कि क्यू आर का मान क्या आ गया 12। अगर क्यू आर का मान 12 आ गया तो क्या करेंगे, पी आर का मान भी निकाल लेंगे। तो पी आर बराबर क्या था, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से क्यू आर का मान घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13, यानी कि पी आर का मान आ गया 13। अब क्या बोल रहा है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए, तो तीनों निकाल लेंगे। पहले साइन पी, साइन पी बराबर, साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो एंगल पी के लिए पी क्या हो जाएगा, पी के सामने वाला ये वाला, तो ये क्या आ गया 12,
तो हो जाएगा 12। फिर उसके बाद एच क्या होगा, एच हमेशा लंबी वाली भुजा होती है, तो ये हो जाएगा 13। तो ये निकल गया साइन पी का मान। अब निकालना है कॉस पी का, तो उसको भी निकाल लेंगे। कॉस पी बराबर फार्मूला बी बटे एच। तो एंगल पी के लिए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा एंगल पी के लिए, ये वाला पी एंगल से ये जुड़ा हुआ है तो क्यों पी क्यों, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो कितना दिया हुआ है 5। एच कितना है लंबी वाली भुजा 13। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, टेन पी का मान निकालने के लिए। टेन पी का मान निकालने के लिए तो इसको भी निकाल लेंगे। टेन पी बराबर फार्मूला पी बटे बी। पी क्या हो जाएगा, पी के सामने वाला 12 और बी क्या है पी से जुड़ा हुआ, ये पी एंगल से जुड़ा हुआ तो 5, यानी कि 12/5। तो ये आपका था 10वां क्वेश्चन।